नामांकन अभियान में लापरवाही पर बड़ा एक्शन। 700 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोका गया। बिहार में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चलाए जा रहे विशेष नामांकन अभियान में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सिवान जिले के 106 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत 700 से अधिक शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समीक्षा में सामने आया कि इन विद्यालयों ने नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अपेक्षित रूप से पालन नहीं किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालयों से बाहर रह गए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से पहले से ही सभी जिले के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कक्षा के एक नए विद्यार्थियों के अधिकतम नामांकन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था। सरकार का उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे और सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो। हालांकि सिवान जिले में विभागीय समीक्षा और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों ने नामांकन अभियान को गंभीरता से नहीं लिया। विद्यालय स्तर पर घर घर संपर्क अभियान, अभिभावकों को जागरूक करने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान करने और नए छात्रों को विद्यालय से जोड़ने जैसी गतिविधियों में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई गई। कई विद्यालयों में नामांकन का लक्ष्य काफी पीछे रह गया, जिससे विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों तथा बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद स्थापना शाखा ने संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक विद्यालयों की स्थिति में सुधार नहीं होता है और नामांकन अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई देती है, तब तक वेतन भुगतान पर लगी रोक जारी रह सकती है। शिक्षा विभाग के अनुसार नामांकन अभियान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि राज्य का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। इसके लिए विद्यालयों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने, पंचायत प्रतिनिधियों और अभिभावकों के साथ बैठक करने तथा ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने का दायित्व सौंपा गया था। अधिकारियों ने बताया कि कई विद्यालयों में इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कुछ जगहों पर नामांकन रजिस्टर और वास्तविक स्थिति में भी अंतर पाया गया। ऐसे मामले को विभाग ने बेहद गंभीर माना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और संसाधनों का लाभ तभी मिल सकता है जब विद्यालय अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करे। इस कार्रवाई के बाद जिले के शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधनों के बीच हड़कंप मच गया है। कई शिक्षकों ने विभागीय कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है, जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम केवल जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नामांकन अभियान को सफल बनाने में विद्यालयों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन सक्रिय रूप से कार्य करे तो स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि केवल वेतन रोकना ही समाधान नहीं, बल्कि शिक्षकों के आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराना भी जरूरी है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने दायित्व को निर्वहन कर सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में अन्य जिलों के विद्यालयों की भी समीक्षा की जाएगी। यदि कहीं इसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो वहां भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग का स्पष्ट संदेश है कि नामांकन अभियान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर उदासीनता स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल सिवान जिले के 700 से अधिक शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाए जाने की कार्रवाई ने पूरे राज्य के शिक्षा विभाग और विद्यालयों को सतर्क कर दिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि संबंधित विद्यालय कितनी तेजी से नामांकन अभियान में सुधार करते हैं और विभाग आगे क्या कदम उठाता है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।